हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में सारणी पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। अगर आपको इन प्रश्नों को करना सीखना है तो आप सबसे पहले तो एक काम कीजिए। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें पार्ट 1 है जो डीआई का। उसमें मैंने डीआई के बारे में बताया है कि डीआई कितने प्रकार की होती हैं और डीआई के बेसिक पॉइंट बताए हैं कि हमें किस किस बात का ध्यान रखना, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमें प्रश्न करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को आप देख लोगे तो आपको डीआई में गारंटी है कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है नहीं है। ठीक है। तो फिर आज आज मैंने इस वीडियो में 10 प्रश्न लिए हैं जिसमें 2 डीआई दी गई हैं। उन डीआई के आज हम प्रश्न करने वाले हैं 5-5। तो एक बार देख लीजिए उन प्रश्नों को कौन कौन से हैं। तो देखो, ये इस तरीके से डीआई के प्रश्न हैं और सारणी पर आधारित प्रश्न हैं ये दोनों। तो आज हम इनको बिल्कुल जीरो लेवल से देखने वाले हैं। बिल्कुल बस आप बने रहें वीडियो में अंतिम समय तक। तो जैसे देखो, पहला प्रश्न दिया है कि 5 जिलों में महिला शिक्षकों की औसत संख्या कितनी है। तो कभी भी अगर डीआई का प्रश्न आ जाए और आपको सॉल्व करना, सबसे पहले उसके ऊपर का डाटा पढ़ना है कि ऊपर हमें डाटा क्या दिया है। तो देखो, ये डाटा दिया है, इसको जो ब्लैक मैंने पेन से ये किया है हाईलाइट, इसको पहले ध्यान से पढ़ोगे ये कहना क्या चाह रहा है। इसमें दिया है, नीचे दी गई तालिका किसी शहर के विद्यालयों में नियुक्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की संख्या का जिलावार आंकड़ा। इसका मतलब ये है कि ये 5 जिले दिए गए हैं, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और सेंट्रल। इसका मतलब ये है कि एक ईस्ट नाम का जिला है, उसमें महिला और पुरुष 2 प्रकार के अध्यापक हैं। जैसे इन दोनों को जोड़ोगे, अगर दोनों को टोटल है 1650 और 2375, तो ये ईस्ट जिला के आ जाएंगे। इसी तरीके से नॉर्थ के, वेस्ट के, साउथ के, सेंट्रल के, आपको सभी के पता चल जाएंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, हमसे ये कहना चाह रहा है कि ये बताओ 5 जिलों में महिला शिक्षकों की औसत संख्या। तो औसत का मैंने उस वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था, औसत बराबर होता है कुल योग बट्टे कुल संख्या, और बात कहना चाह रहा है महिलाओं की। तो आप महिलाएं देखो, ये दिखाई दी हैं, इन सबको जोड़ लो बस। और ये कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगा देना, आंसर आ जाएगा। तो एक बार इन सबको जोड़ लो पहले कि कितना बैठ रहा है ये। तो देखो, इनको जोड़ते हैं, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20, तो 20 की जीरो हासिल लगी 2, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 8 22, 22 और 5 कितने हो गए 27, 27 और 2 कितने 29, 29 की 9 हासिल लगी 2, 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 और 8 कितने हो गए 22, 22 और 2 24, 24 की 4 हासिल लगी 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 2 ये, तो 8490 हो गया। अब हमें कुल योग आ गया हमारे पास महिलाओं का। अब संख्या कितनी है ये, 1 2 3 4 5, तो आप 5 से इसमें भाग लगा दो और ये आंसर आ जाएगा। 5 एकम 5, कितना बचा 3, 34 हो गया, 5 के 30, कितना बचा 4, 49 हो गया, पन्नम 45, कितना बचा यहाँ से 4 बचा और ये 40 हो गया, तो 55 तो 40, तो आंसर आ जाएगा 1698। ठीक है, आंसर ये हो गया। अगर किसी की समझ में ना आ जाओ तो देखो दोबारा समझ लो, मैं थोड़ा अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूँ, तो टेंशन लो, केवल जोड़ा, मैंने कुछ नहीं किया। एक बार दोबारा से समझ लो। मैंने ये किया, इसने बोला 5 जिलों में महिला शिक्षकों की औसत संख्या बताइए, तो इसीलिए मैंने कहा है कि पिछली वीडियो देख लो एक बार, क्योंकि उसमें मैंने बताया औसत बराबर कुल योग बट्टे कुल संख्या होती है। तो कुल योग हमें महिला शिक्षक चाहिए ओनली, इसमें ये तो कहानी है कि पुरुषों का, तो इसीलिए हमने केवल महिला संख्याओं इनको जोड़ा है। तो इन सबको जोड़ोगे तो ये बैठेगा तुम्हारा 8490 बैठेगा। ठीक है। अब हमने ये देखे कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग लगा दिया, इसीलिए आंसर कितना आ गया 1698। समझ में आएगा, उम्मीद है मुझे सबसे। ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, शहर में पुरुष शिक्षकों की संख्या महिला शिक्षकों की संख्या से अनुपात। तो बहुत सिंपल है, केवल पुरुष, इसमें ये पूछना चाह रहा है पुरुष। तो देखो, ये दिया पुरुष शिक्षकों की संख्या और महिला शिक्षकों की संख्या, बस इनको काटना और कुछ नहीं है। तो आप एक यहाँ पर पुरुष की और यहाँ महिलाओं की संख्या जोड़ लो। तो देखो, महिलाओं की तो हमने ऊपर जोड़ी थी अभी, 8490 तो बैठी थी। ठीक है, तो वो यहाँ आ गई, बस पुरुषों की जोड़ लो। तो 5, ये 5 आ गया। ठीक है, और 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 और 9 ये 36 हो गए और हासिल लगी 3। ठीक है, 6 और 3 6 और ये हासिल वाली 3, तो 9 हो गए, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 6 ये 18 हो गए और हासिल लगी 1। ठीक है, 1 2 3 4 और 1 ये 5, ये 5865 बैठ रहे हैं पुरुष, जोड़ेंगे जब 5 जिलों के। और ये तो हमें पता ही है, महिला भी हमने जोड़ रखी थी।
तो अब इसको बस डिवाइड कर दो। अनुपात का मतलब उस वीडियो में मैंने बताया था कि अनुपात का मतलब क्या होता है, वह छोटा से छोटा भिन्न का रूप जो डिवाइड होने के बाद फिर कट ना पाए। तो एक बार इसको 5 से डिवाइड मार दो सबको। अब मैंने कैसे पहचाना कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पीछे 5 आ रहा है और यहाँ जा रहा है, ये रूल होता है डिविजिबिलिटी का, ठीक है। इसको किसी दिन समझाऊंगा। एक बार देखो, 5 से 5 एकम 5, कितना बचा, यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, 5 एकम 5 कितना बचा, यहाँ 3 बचा, ये 36 हो गए, 5 सत्ते 35, एक बचा 15 हो गए, 5 3 15। देखो ये पूरा डिवाइड हो गया यहाँ से, ऐसे इसको 5 से काटेंगे तो ये 5 एकम 5 कितने बचे, यहाँ से 3 34 हो गए, 5 छिक्के 30, 4 बचे 49 हो गए, 5 नाम 45, और ये कितने बचे 4, और ये 15 × 40। अभी ये इतना हो गया, देखो इतना ये बचा और इतना ये बचा। अब आप एक काम कर सकते हो कि इन्हें किसी नंबर से और से देखो, किसी से कट जाए तो 3 से कट जाएगा, ये 3 से और भाग लगा दो, तो 3 का भाग लगाओ 11 में, तो 3 त्रिका 9, कितने बचे 2, और ये 27 हो गए, तो 3 नाम 27, और 3 एकम 3, 391 आ गया, ये वाला कट गया, ठीक है, ये आ गया 391। ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो 3 का इसमें भाग लगा दो, 3 पंजे 15, कितना बचा 1 19 हो गए, 3 छिके 18, और एक ये तो एक और ये 18 हो गए, तो 3 छिके 18 566, जी एक कुछ नहीं है, ध्यान रखना, केवल 1698 था। तो आंसर कितना आ गया 566। तो अनुपात, अब देखो ऑप्शन में मैच भी कर रहा है, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाए डी, 391 अनुपात 566। एक बार दोबारा समझ लो अगर समझ में नहीं आया हो तो। इसमें ये पूछना चाह रहा है, देखो एक बार दोबारा समझ लेना, इसको हटा रहा हूँ मैं। इसमें ये कहना चाह रहा है कि पुरुष शिक्षकों का महिला शिक्षकों की संख्या से अनुपात। तो देखो मैंने क्या किया था इसमें कि पुरुष शिक्षक संख्या और महिला शिक्षकों की संख्या जोड़ी, इन सबको जोड़ा था मैंने और इन सबको जोड़ा, और इनको आपस में फिर मैंने काट दिया था बाद में। जब काटा तो आंसर क्या आया था, ये, बस यही किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। आगे हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो ये दिया है, शहर नॉर्थ और साउथ के शिक्षकों का अंतर। तो नॉर्थ और साउथ के शिक्षक निकाल लो इसमें। तो देखो अगर हम देखें तो नॉर्थ वाले शिक्षक, तो नॉर्थ वाले देखो ये वाले हैं, ये नॉर्थ के हैं कि नहीं है नॉर्थ में, और उसने बोले साउथ के, तो साउथ के ये वाले हैं। तो इन सबको जोड़ लो आप यहाँ से। तो अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो देखो नॉर्थ वाले जोड़ लो पहले, तो ये इसमें ये दिया है 5 और ये वाला 1, तो 5 और 1 कितने हो गए, ये हो गए 6, 5 और 1 6, 7 और 5 12, हासिल लगी 1, ये हो गए 6 और 1 7, ठीक है, ये 7 हो गए, और बचा 1 और 2 कितने हो गए 3। तो आंसर हो जी, तो आंसर नहीं है अभी, नॉर्थ का आ गया हमारे पास, कितना आ गया नॉर्थ का, ये नॉर्थ के आ गए 3726। इसी तरीके से साउथ के जोड़ दो, 0 और 5 कितने हो गए, तो ये 5 हो गए, ठीक है। अब देखो 7 और 8 15 की 5, हासिल लगी 1, 1 हासिल लगी 1, और 0 1 हो गया, तो ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 1 बचा, 1 और 1 ये 2 हो गए बस। अब इसने देखो हमसे क्या पूछा, इन दोनों का अंतर। अंतर का मतलब होता है दोनों संख्याओं को घटाना, तो आपस में घटा दो, तो बड़े वाले में छोटा घटा दो, तो 6 में से 5 गए तो 1 बचा, और देखो 2 में से 5 घटेंगे नहीं तो 1 हासिल लेंगे 12, 12 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 7, यहाँ कितने बचे 6, 6 में से 2 गए कितने बचेंगे 4, यहाँ बचे 3, 3 में 2 गए तो 1, तो आंसर कितना आ रहा है 1471, और आंसर हमारा सी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से एक बार और समझ लो। इसने कहा शेयर नॉर्थ और साउथ के शिक्षकों का अंतर। अब यहाँ हमें ये नहीं बताया उसने कि महिला या पुरुष, तो जब बताया नहीं है तो हम दोनों को लेंगे इसीलिए। तो नॉर्थ का देखा, तो नॉर्थ का तो जो एरो बना रखा है इसमें, तो 1075 और 2651, जब इन दोनों को जोड़ोगे आप तो ये बैठेंगे 3726। इसी तरीके साउथ के अगर देखोगे तो 1170 और ये तुम्हारे 1085, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बैठेंगे 2255। और इनका तुमसे अंतर पूछा है तो बस मैंने इन दोनों को घटा दिया है। 3726 में से 2255 जब माइनस किए मैंने तो कितने आए 1471, और यही आंसर है हमारा, बस खत्म। अब हम नेक्स्ट पहुँचते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ में देखो क्या दिया है, फोर्थ में तुमसे कहना चाह रहा है शहर ईस्ट के पुरुष शिक्षक। तो देखो अब ईस्ट के पुरुष की बात कर रहा है, तो ईस्ट के पुरुष, तो अगर हम ईस्ट वाले देखें तो ईस्ट का मतलब है ऊपर वाला सबसे, तो ईस्ट के पुरुष, पुरुष कितने दिए 1650। तथा शहर वेस्ट की महिला शिक्षकों का अंतर, और बेस्ट की बात कर रहा है तो बेस्ट का ये तीसरे कॉलम में दिया देखो ये, ठीक है, और तीसरे कॉलम में केवल महिलाओं की बात कर रहा है। तो अब तुम्हें यहाँ से ध्यान रखना, ऊपर वाले ईस्ट वाले के तो ये लेने हैं पुरुष, ठीक है, ईस्ट वाले के लेने हैं पुरुष, और महिला लेनी है बेस्ट वालों की, मतलब ये लेनी है तो 1520, और इनका योग पूछ रहा है तो जोड़ दो। 0 और 0 कितने हो गए, सीधे सीधे 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 5 और 2 कितने हो गए, 5 और 2 7 हो गया, ठीक है। 6 और 5 कितने हो गए 11, हासिल लगी 1, ठीक है। 1 और 1 2 और 1 3, तो आंसर हो जाएगा 3170।
पहला आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से समझ लो कि इसने कहा था शहर ईस्ट के पुरुष शिक्षक, तो यहाँ पर पहले पुरुष शिक्षक बोले हैं तो हम ईस्ट वाले कॉलम में गए, तो ईस्ट में हमें 1650 दिखाई दे रहे हैं, तो 1650 पे हमने सीधे यहाँ पर ये देख लिया। ठीक है, इसी तरीके से हमने फिर दूसरा देखा, तो इसमें कहा कि उसने बेस्ट की महिला, तो बेस्ट वाला देखो कॉलम तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पर महिलाओं की बात करा तो 1520 हो गई। इन दोनों का इस बार योग बोल रहा है, योग का मतलब होता है जोड़ना, योग का मतलब होता है ये प्लस। ठीक है, तो इसीलिए हमने इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ के बैठ रहे 3170। समझ में आ गया उम्मीद है मुझे सभी के। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5th पर। देखो इस क्वेश्चन को, इसमें क्या कहना चाह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे ज़्यादा किस शहर में शिक्षक हैं। तो अब देखो ये क्वेश्चन इस तरीके का दिया है, अब हमें ऑप्शन तो 4 ही दिए हैं, तो हम चारों में से ये होगा कोई सा एक, या तो इसमें नॉर्थ होगा या बी होगा, कोई सा भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नॉर्थ वाले को जोड़ेंगे। तो नॉर्थ वालों को अगर देखें हम, तो नॉर्थ वाला देखो ये है दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो नॉर्थ वाले जोड़ लो पहले, तो इनको जोड़ेंगे अगर, तो ये देखो इनको जोड़ लो एक बार, तो 5 ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम जोड़ लो, 5 और 1 कितने हो गए, ये 6, 5 और 1 6, 7 और 5 12 और हासिल लगी 1। ठीक है, और दूसरा देखो 0 और 6 6, 6 और 1 ये 7 हो गए, 7 और 1 और 2 ये 3, तो ये तो हो रहे हैं तुम्हारे 3726। ठीक है, ये कितने हो रहे हैं 3726, पहला वाला जो नॉर्थ। अब बेस्ट का जोड़ लो, तो बेस्ट वाले में देखेंगे तो ये बेस्ट वाला ये वाला है, तो बेस्ट में अगर जोड़ लो एक बार, तो 0 और 0 कितने हो गए, ये तो 0 ही हो गए सीधे सीधे। फिर देखें 8 और 2 कितने हो गए 10, हासिल लगी 1। ठीक है, आगे देखेंगे 2 और 5 कितने हो गए, 2 और 5 7, 7 और 1 8 हो गए। फिर 1 और 1 ये 2, ये तो बैठ रहे हैं तुम्हारे 2800 केवल। ठीक है, तो ये तो अभी छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है। अब एक इस वाले को देख लो, जो ईस्ट का दिया है, ईस्ट का दिया सबसे ऊपर वाला, तो इसको जोड़ लो। अब देखो इसको इस तरीके से जोड़ रहे हैं, या तो आप एक डायरेक्ट माइंड में भी जोड़ सकते हैं, कैसे कि 1600 और 2300 जोड़ लो सीधे। तो पहले 2000 और 1600 जोड़ लो, तो 2000 और 1600 कितने हो गए 3600 हो गए सीधे सीधे। 3600 और 300 जो हो गए 3600 300 3900, 3900 और 50 50 दोनों में, तो ये कितने हो गए 3900 और 100 जो होगा 4000, 4025 हो गए डायरेक्ट जोड़ोगे तो। ठीक है, ऐसे भी सॉर्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर सीधे एक काम करो, 0 जे 5 कितने हो गए 5, जिसको अगर नहीं आ रहा जोड़ना तो ऐसे जोड़ सकता है। 5 हो गए, 5 और 7 कितने हो गए 12, और ये हासिल लगी 1। 6 और 3 कितने हो गए 9, 1 ये 10, और ये हासिल लगी 1। 2 और 1 3 और ये 4, देखो 4025 बैठ रहा, और मैंने भी ऐसे बताया था। तो पेपर में आप कुछ भी कर सकते हो, ये तो खैर ऑफलाइन एग्जाम है, तो आप इसमें तो आप पेन चला के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, इसमें तीनों का आ गया हमारे पास, ईस्ट का आ गया, बेस्ट का आ गया, और वो नॉर्थ सॉरी बेस्ट, एक तो नॉर्थ का आ गया और बेस्ट का आ गया और ईस्ट का, 3 हो गए। एक साउथ रह गया, एक बार साउथ और जोड़ लो। साउथ वाला कॉलम कौन सा है, चौथे नंबर पर साउथ का, इनको जोड़ लो। तो कोई अलग ही दिखाई दे रहा है अगर डायरेक्ट जोड़ेंगे तो। 1100 और 1000, 1100 और 1000 2100, 2100। अब जो 70 और 85 जोड़ लो, तो 7 और 8 15, 150 और 155, 155 और 2100, तो 2100 ये 2200, 2255 हो गई। कितने बैठ गए 2255। ठीक है, ये तुम्हारे बैठ रहे हैं 2255। तो अब देखो ये हमारे पास 4 ऑप्शन आ गया, आप खुद देखो कि सबसे ज़्यादा कौन सा, सबसे ज़्यादा हमें ये दिखाई दे रहा है 4025 वाला, और 4025 वाला कौन सा बैठा था, ईस्ट वाला। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हम लगाएंगे, हम ईस्ट, इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। अगर जिसकी समझ में नहीं आया हो तो वो एक बार देखो दोबारा समझ लो। इसने कहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे ज़्यादा किस शहर में शिक्षक हैं। अब इसने ये तो कहा नहीं है कि महिला बताओ या पुरुष, तो हम शिक्षक का मतलब है दोनों, और हमें ऑप्शन 4 दिया, आंसर इन्हीं में से होगा एक कोई सा, या तो नॉर्थ होगा या बेस्ट या ईस्ट या साउथ। तो हमने क्या किया पहले नॉर्थ वाले जोड़े, तो नॉर्थ वाले हमने देखे, तो नॉर्थ वाला ये दूसरे वाले कॉलम में दिख रहा था हमें, तो दूसरे वाले कॉलम में दिख रहा था, तो यहाँ पर 1000 और 75 और 2651 इनको हमने जोड़ लिया था। जब इनको जोड़ा था हमने तो करीब ये आया था 2726। ठीक है, इसी तरीके से फिर बेस्ट वाला जोड़ा, तो बेस्ट का ये हो गया 1280 और 1520, इन दोनों को जोड़ा तो इस तरीके से ये आ गया। तो अब दूसरी डीआई देखते हैं हम कि दूसरी डीआई में क्या दिया है डाटा और किस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो ध्यान से पढ़ना है इसको कि क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो पहले लिख रहा है कि नीचे दी गई तालिका में 2016 2000 से 2020 तक 4 शहरों में लगाए पेड़ों को दर्शाता है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये 2016 से और ये 2020 तक मतलब 5 साल के अंदर अलग अलग साल में 4 शहर हैं तुम्हारे, चंडीगढ़, अहमदाबाद, पूना और कोलकाता, इनमें ये पेड़ लगाए गए। जैसे मैं तुमसे पूछूं
कि 2017 में मुझे ये बताओ अहमदाबाद में कितने पेड़ लगाए। तो 2017 वाली लाइन में मैं सीधे यहाँ आऊँगा, सीधे तो कितना आ रहा है 23 आएगा, मतलब 2300। अगर मैं तुमसे पूछूँ कि 2018 में कोलकाता में बताओ कितने पेड़ लगाए, तो 2018 वाली लाइन में हम सीधे यहाँ चले जाएंगे, तो कोलकाता में देखो ये हो जाएगा 1760। अगर मैं तुमसे पूछूँ कि 2020 में ये बताओ मुझे अहमदाबाद में कितने लगाए गए, तो अहमदाबाद में लगाए गए थे ये 2100। तो ये समझ में आएगा सभी के। तो यही डाटा बस बता रहा है ये, ठीक है। तो इस प्रश्न को पढ़ोगे, ये पूछना क्या चाह रहा है हमसे, तो ये पूछना चाह रहा है 2016 और 2019 में कुल मिलाकर किस शहर में अधिकतम पेड़ लगाए गए। तो अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आंसर होगा कि चंडीगढ़ के 2016 और 2019 में देखो, तो देखो 2016 में ये दिखाई दे रहा है और 2019 में ये दिखाई दे रहा है। तो इसमें चंडीगढ़ वाले, चंडीगढ़ में 1800 यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और 2019 के अंदर देखें तो कितने दिखाई दे रहे हैं 2440। इनको जोड़ लो। तो इनको तो जोड़ने का एक तरीका तो बेसिक ये है कि इनको एक एक करके जोड़ लो, और नहीं आप ऐसे जोड़ सकते हो कि ये 1800 दिखाई दे रहे हैं और ये 2440। तो एक काम करो, इस 2440 में 200 इसको उधार दे दो, तो ये कितने हो जाएंगे 2000, और यहाँ बचाएंगे 2240। तो 2240 और 2000 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2240, ये हो जाएंगे तुम्हारे 2000। 1800 तो ही थे दो, अगर इसको 200 दोगे तो सीधे 200 दोगे तो 2000 हो जाएंगे, और 2200 ये तो 4200, 4240 हो गए सीधे, ठीक है, एक लाइन में आया ये। तो इसी तरीके से अहमदाबाद के जोड़ो। तो अहमदाबाद के अंदर देखें तो अहमदाबाद में 2500 यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और अहमदाबाद में 1950 दिए हैं। तो एक काम करो, 2500 और ये 2000 होते, ये 1900 जो 50 हैं, अगर ये 2000 होते और ये 2500 होते, तो ये बताना कितने होंगे। तो 2500 और 2000 4.5 हो गए, तो 4.5 में 50 कम है, तो 4450 हो गए, ठीक है। तो हमने 3 जोड़ लिए। अब आ जाओ पूना पे, पूना के यहाँ जोड़ते हैं हम। तो पूना के देखें तो 1800 यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर 2019 के ये 1900। ये बताओ 1800 ये हैं, अगर यहाँ भी 1800 होते तो 1800 3600 हो गए, और 100 ज़्यादा हैं तो कितने हो गए 3700। तो पूना के 3700 हो गए। इसी तरीके से कोलकाता के देखो, तो कोलकाता में अगर ध्यान से देखें 2000 यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और तुम्हारे 1600 यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बैठेंगे तुम्हारे कितने 2600। वो 2000 और 1600 ये हो गए तुम्हारे 3600, ठीक है। तो 3600 ये हो गए। तो अब तुम खुद देखो कि अधिकतम पेड़ पूछ रहा था इसमें कि 2016 और 2019 में कुल मिलाकर किस शहर में अधिकतम पेड़ हैं। तो सबसे अधिक किस में दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे अधिक उनमें दिखाई दे रहे हैं 4450, मतलब अहमदाबाद में। तो आंसर क्या हो जाएगा अहमदाबाद। अगर नहीं समझ में आ जाओ क्वेश्चन तो एक बार दोबारा समझ लो। इसने पूछा है 2016 और 2019 में कुल मिलाकर किस शहर में अधिकतम पेड़ लगाए गए। तो तुम्हें केवल हर शहर के अंदर 2016 और 2019 के कॉलम को जोड़ना है। तो ऑप्शन में तो 4 ही दिए हैं, एक चंडीगढ़, अहमदाबाद और पूना और कोलकाता। तो चंडीगढ़ को देखा हमने, तो चंडीगढ़ में देखो 2016 के अंदर कितने दिए 1800, और अगर इसकी बात की जाए कि 2019 में, तो 2019 में दिए थे 2440। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बैठेंगे 4200 और ये 40, ठीक है, 4240 बैठेंगे इनको जोड़ोगे तो। इसी तरीके से हमने अहमदाबाद में देखा, तो अहमदाबाद में 2500 ये थे और 1950 ये थे। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बैठेंगे तुम्हारे 4450। इसी तरीके से हमने पूना जोड़ा, तो पूना में 1800 ये थे और 1900 ये थे। तो 1800, 1800, 3600 और 3700 ये हो गए, ठीक है। इसी तरीके से फिर हमने कोलकाता जोड़ा, तो कोलकाता में देखो 2000 ये दिखाई दे रहे हैं और 1600 ये दिखाई दे रहे हैं। तो 1600 और 2000 कितने हो गए 3600। तो आप खुद देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा किस में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा इसमें है। तो 4450 वो किस में, अहमदाबाद में। तो आंसर हो जाएगा बी। समझ में आ गया उम्मीद है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर दूसरे में हमें दिया है 2017 में चंडीगढ़ और कोलकाता में। तो देखो चंडीगढ़ के 2017 की बात की है और 2020 में कोलकाता में कुल मिलाकर कितने पेड़ हैं। तो 2017 वाली लाइन देखो, 2017 की ये रही और 2017 के अंदर चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ तो ये है, तो कितने हो गए 2500 दिखाई दे रहे हैं हमें कि 2017 में चंडीगढ़। और 2020, तो 2020 वाला कॉलम ये है, इसके बता रहा है कोलकाता। कोलकाता वाली लाइन देखो ये है, तो कोलकाता में ये लेनी है तुम्हें 1750। बस इनका ये पूछ रहा है कुल मिलाकर कितने पेड़ लगाए हैं। तो कुल मिला के मतलब इन दोनों को जोड़ना है। तो 2500 1750 को जोड़ लो। तो इनको अगर जोड़ोगे तो 0 0 जे 0 होगी सीधे 5 और जे 5 हो गए, और 7 और 5 कितने हो गए 12, हंसी लगी 1 और 1 ये 2 और 2 4। तो आंसर हो जाएगा 4250। तो आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझ लो। ये कहना चाह रहा है 2017 में चंडीगढ़। तो 2017 के अंदर तुम खुद देखो चंडीगढ़ में कितने दिखाई दे रहे हैं हमें 2500। और इसी तरीके से अब उसने एक बात बोली है कि 2020 में कोलकाता। तो 2020 का कॉलम तो ये है ना, और 2020 में कोलकाता देखो यहाँ पर है। तो कितना दिया 70। इसीलिए इन दोनों को जोड़ लिया क्योंकि कुल मिलाकर योग पूछा। अगर अंतर बोलता तो हम 2500 में 70 घटा देते तो आंसर आया था। तो हमने दोनों को जोड़ा तो इतना बैठ रहा और ये हमारा ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 4200
50, ठीक है, 20 सी आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। इसमें कहा है 2016 से 2020 तक पुणे में लगाए गए। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, 2016 से 2020 तक पुणे में लगाए गए पेड़ों की। तो पहले तुम 2016 से, अब देखो से आ रहा है, और में और से में दोनों में अंतर होता है। अगर और लग रहा है तो इसका मतलब ये केवल 2016 और 2020 की बात कर रहा है, लेकिन से लग रहा है तो इसका मतलब है ये इन सब की बात कर रहा है कि 2016 से 2020 तक ये सब लेने हैं तुम्हें। और बात हो रही है पुणे की, तो पुणे को देखी जाए तो देखो पुणे वाला ये वाला भाग है, तो इन सबको जोड़ लो। तो इन सबको एक बार दोबारा से जोड़ते हैं। तो देखो ये पुणे वाले भाग को जोड़ लो। तो पुणे वाले भाग को अगर हम जोड़ते हैं यहाँ से, तो इन्हें जोड़ो, ये 0 हो गया सीधे सीधे पहले। फिर देखो ये 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए ये। फिर देखो 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 9, तो 24 और 6 कितने हो गए, 30 और 3 33, तो हासिल लगी 3, ठीक है। ऐसी 1 2 3 4, तो 4 तो ये 1 1 है, तो 4 और 2 6 और हासिल 3 कितने हो गए 9। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9390। ये पुणे का मान आ गया। ये पूछना चाह रहा था कि 2016 से 20 तक के पुणे में लगाए गए पेड़। इसी तरीके से दूसरी लाइन बोली है उसने, पेड़ों की तुलना में अहमदाबाद में कितने अधिक पेड़ लगाए गए। ऐसी इसी तरीके से अहमदाबाद का निकाल लो, सभी कह गए, क्योंकि अहमदाबाद में इसने बोले हैं कि पुणे में लगाए पेड़ों की तुलना में अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद वाले ये वाले दिए हैं, इन सबको जोड़ लो। तो इनको अगर जोड़ोगे तो देखो पूरी लाइन में पहले तो क्या दिखाई दे रहा है हमें, 0, तो 0 लगा दिया हमने। फिर दूसरी लाइन में अगर देखा तो देखो 0 0 5 दिखाई दे रहा है, 5 लगा दिया हमने। फिर तीसरी लाइन में आए तो 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 9, 12 और 9 हो गए 21, 21 और 1 22, हासिल लगी 2, ठीक है। 2 और 2 4, 5 6 7 8 1 9, 9 और 2 11, तो ये बैठ रहा है तुम्हारा 11,250, ठीक है। 11,250 ये बैठ रहा है और 9,390 ये बैठ रहा है। तो ये पूछ रहा है इससे कितने अधिक हैं, तो बस इनका अंतर ले लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो इस 0 में से ये 0 घटाओगे तो 0 ही तो बची। इसी तरीके से इस 5 में से 9 घटाओगे तो 5 में से 9 तो घटेंगे नहीं, तो 1 हासिल लेंगे इससे, तो 15 हो गए। 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 6। इसी तरीके यहाँ बचेगा 1, और 1 में से 3 घटेंगे नहीं, तो 1 इससे उधार ले लेंगे 11, 11 में से 3 गए तो ये बचेंगे 8। फिर यहाँ कितने बचे, 10, 10 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 1, तो 1860 आएगा। 1860 ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ जाओ तो एक बार दोबारा समझ लो कि 2016 से 2020 तक के पुणे, तो 2016 से लगाकर 2020 तक जब से शब्द लगे ध्यान रखना, उन सबको जोड़ना है। तो हमने क्या किया, पुणे वाले देखे तो पुणे में हमें इन सबको इनको जोड़ लिया हमने। इनको जोड़ोगे तो कितने बैठेंगे, 9,390। इसी तरीके से फिर हमें अहमदाबाद की बोल रहा था, तो अहमदाबाद वाले हमें ये दिखाई दे रहे हैं, और जब इनको जोड़ा तो ये बैठे 11,250। इन दोनों का अंतर लेना है, आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th। इसमें देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है, तो ये पूछना चाह रहा है निम्नलिखित बिल्वों में सबसे अधिक पेड़ किसमें। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से पूछने हैं बस। तो अब देखो अब 16 वर्ष वाला देखना है। 2016 का मतलब है ये 16 की पूरी लाइन लेनी है, 17 का मतलब है ये पूरी लाइन लेनी है, 18 का मतलब है ये पूरी लाइन लेनी है, और 20 का मतलब ये पूरी लाइन लेनी है। तो इनको जोड़ना है बस, ठीक है। तो ये इनको जोड़ेंगे तो बस तुरंत फिर आंसर आ जाएगा हमारा। तो एक काम करते हैं, इनको दोबारा से जोड़ते हैं। तो देखो जोड़ो, इस वाली लाइन को देख रहे हैं पहले, ये वाली। तो इनको जोड़ोगे तो 0 0 0, सब में 0 लगा हुआ है, तो सब में तो मैं 0 लिख दिया यहाँ पर। फिर देखो दूसरी वाले में 0 0 0, सब में 0, यहाँ भी 0 लिख दिया। 8 और 5 13, 13 और 8, तो 13 और 8 हो गए 21, 21 की 1 हासिल लगी 2, ठीक है। इसी तरीके से 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 6 और 2 हो गए तुम्हारे 8। तो जो बैठ रहे हैं तुम्हारे 8,116 का। इसीलिए 17 का जोड़ो, 17 जोड़ देखो, इसमें तीनों लाइन में देखें, इसमें और इसमें तो तीनों में 0 हैं, तो यहाँ 0 लिख दिया हमने। फिर देखो दूसरी लाइन में दिखाई दे रहा है, मतलब दूसरे वाले में भी 0, यहाँ 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 लिख दो यहाँ पर। तीसरे पॉइंट में देखा 5 और 3 8, और 8 और 5 और 3 और 8, 8 दूनी 16, 16 और 8 24, 24 की 4 हासिल लगी 2, 2 और 1 ये 3, 4, 4 और 2, 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो ये बैठ रहा तुम्हारा 8,450। अब 2018 वाली देख लो, तो 18 वाली ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली और ये, ठीक है। तो 18 वाली देखो, 18 वाली देखो तो 0 यहाँ से, और ये 0 और ये 0, तो ये 0 कितने हो, ये 0। दूसरी लाइन में देखें 0 0, तो यहाँ देखो 4 और 6 कितने हो गए, 6 और 4 10 की 0 हासिल लगी 1।
तीसरे पॉइंट में देखो 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 और 3 19 और 3 22 और एक यहाँ हासिल 22 और एक 23, तो हासिल लगी 2, 2 और एक ये 3, 3 और ये 4, 4 और 2, 4 और 2 हो गए तुम्हारे 6, 6 और 2 7 8, तो जी बैठ रहा है तुम्हारा 8300। ठीक है, ये 18 का बैठ रहा है। अब इसी तरीके से एक और जोड़ लो तुम्हें क्या, इसमें ये बचा 20 वाला, तो 20 वाला ये वाला जोड़ना में, तो 20 वाला जोड़, ये 0 0 0 सब में 0 0 लगा दिया हमने, 5 और ये देखो 5 10, तो वहाँ से लगी 1। ठीक है, इसी तरीके से 7 और ये 0, 7 और ये 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, तो वहाँ से लगी 1, ऐसे 1 बचा यहाँ पर, तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और ये 8, तो ये कितना बैठ रहा है, ये भी 8100। तो आप खुद देखिए कि इन सब में सबसे ज़्यादा किसका मान दिखाई दे रहा है, तो हमें सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है इसका 8450, और ये किसका मान है 17 का, तो आंसर हो जाएगा 2017। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अधिक पेड़ किस वर्ष में लगाए गए। तो पहले 2016 देखा, तो 2016 की ये पूरी लाइन हमें जोड़नी थी, और ये पूरी लाइन में जोड़ी तो कितना बैठा हमारा, ये बैठा तुम्हारा 2100, कितना बैठा, वो 2100 नहीं सॉरी 8100। इसी तरीके से फिर ये 2017 की, तो 17 की जब जोड़ी हमने ये वाली लाइन 2017 वाली, तो 2017 की ये बैठी थी हमारी, 2017 की यहाँ ये बैठी थी 8450, ये 2017 की। ठीक है, फिर तीसरी जोड़ी 2018 वाली, तो ये वाली बैठी थी हमारी 8300, और फिर ये बी वाली जोड़ी लास्ट वाली, तो ये बैठी इतनी। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका मान दिखाई दे रहा है, 8450 18 का, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम आगे। तो इसका निम्नलिखित वर्षों में चंडीगढ़ में कितने औसत, तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, औसत वाला कई बार करा दिया मैंने। तो औसत में क्या करना है, निम्न चंडीगढ़ की बात कर रहा है, तो चंडीगढ़ में देखो ये सभी को जोड़ लो इनको, और बस इनको जोड़ने के बाद ये कितनी है 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगा देना, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये पूरी लाइन क्या है, 0 तो दिखाई दे रही है, तो 0 लिख दिया यहाँ पर, फिर 0 0 6, 4 और 5 कितने हो गए 9, 9 लिख दो यहाँ पर, 8 और 5 13, 13 और 3 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 2 22, आंसर लगी 2। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 यार 290 बैठ रहा है। कितने कॉलम है ये, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 5 ही तो है टोटल, तो इसमें 5 का भाग लगा दो, बस 5 से भाग लगाओगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो 5 का भाग लगाओ इसमें, तो 5 का भाग लगाएंगे तो देखो 5 दूनी 10, कितने बचे, 1 बचा 12 हो गया, फिर 5 दूनी 10, कितना बचा 2 29 हो गया, 5 25, 4 बचा और ये 50 हो गया। ठीक है, वो 4 40 हो गया, तो 5 40, तो आंसर आ रहा 2258। देखो ये ऑप्शन नंबर बी, तो ये होगा इसका आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आएंगे ये क्वेश्चन सभी को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, और कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें। सपोर्ट करोगे तो मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा, बेहतरीन से बेहतरीन। और मैथ आपको बिल्कुल जीरो से हीरो, इस पर पूरा बैच पढ़ाऊँगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आपको पेड कोर्स में नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी वो चीज़ जो मैं आपको दूंगा। क्योंकि मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, और मैंने कम से कम आज तक कम से कम 16 से 17 एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ, ध्यान रखना। और एक से एक एग्ज़ाम निकाले मैंने, बड़े से बड़े, NTPC हो रेलवे का, चाहे तुम्हारा ALP का प्री हो, चाहे तुम्हारा UP टेट CTET B.Ed का एग्ज़ाम हो, या UP कांस्टेबल का हो, एनीबॉडी कई एग्ज़ाम निकाले हैं मैंने। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों को शेयर, और सबसे ज़्यादा शेयर करें, और उनसे बोलें कि सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा बस सपोर्ट कराएं, जिससे कि ये चैनल थोड़ा उठ सके। और फिर इसमें मैं काफ़ी अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूँ काफ़ी समय में, अच्छे से अच्छा।